केवल मेरी आवाज सबको आ रही है? शिवांगी, गौरव, आयुषी, हितेश, अमानतुल्लाह, गौरव, संचित। गुड इवनिंग सर। आ रही है। गुड इवनिंग। ओके, ग्रुप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए एवरीवन ज्वाइन का, सो दैट बाकी लोग भी ज्वाइन करें एंड वी कैन स्टार्ट। Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो कल के सेशन में हम लोगों ने डिक्शनरी कवर किया था। डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन हो गया था, डिक्शनरी के लाइक प्रॉपर्टीज हो गई थी, कीज एंड वैल्यूज क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो कल के सेशन से अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, एनीवन। किसी का कुछ डाउट कल के सेशन से? नो सर। No, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। ऑलराइट देन, सो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है सो वी कैन प्रोसीड एंड स्क्रीन विजुअल है सबको मेरी? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, ग्रेट। ऑलराइट, सो हम लोगों ने कल कवर कर लिया था कीज, वैल्यूज एंड आइटम्स तक। इनके ऊपर लूप कैसे चलाते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी विद यूजर इनपुट्स, कि लाइक हमें यूजर से डेटा रिसीव करके एक डिक्शनरी क्रिएट करनी, तो उसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे को एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, एक सैंपल डिक्शनरी यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया एक D1 नाम का, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी हो गई फॉर एग्जांपल CF001। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नेम स्टोर हो गया आयुष। फिर उसके बाद प्रोफाइल यहाँ पे हो जाएगा ट्रेनर का। मान लो ये जो डिक्शनरी है इसे मैंने मैनुअली क्रिएट किया है, मुझे अब यही डिक्शनरी क्रिएट करनी है लेकिन यूजर से डेटा रिसीव करना है। यूजर से की पूछना है, यूजर से वैल्यू पूछना है, और फिर उसे एक डिक्शनरी में स्टोर करके प्रिंट कर देना है। अब यही सेम काम हम लोग कैसे करेंगे? तो अभी हम लोग मैनुअली करते हैं, मैनुअली एज इन की वैल्यू हम यूजर से पूछते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक की नाम का वेरिएबल लिया, K1 नाम का। यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पे एंटर की 1 कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक V1 नाम का वेरिएबल लिया, और फिर इनपुट इंटर वैल्यू 1 कर देते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था डिक्शनरी में अगर किसी की वैल्यू पेयर को इंसर्ट करना हो तो क्या मेथड यूज करते हैं, बताइए। एनीवन, किसी को याद है? परितोष, गौरव, हर्षित, संतोष, मुकुल, संचित। अगर डिक्शनरी में मुझे कोई की वैल्यू पेयर ऐड करना है तो क्या यूज करते हैं? सर डिक्शनरी लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में की और थर्ड वैल्यू कर। करेक्ट, गुड वन अमानतुल्लाह। एक्चुअल में हम लोग कोई मेथड नहीं यूज करते, वो सिंपली डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने बोला D1, एक यहाँ पे एक T2 नाम का एक मैंने एम्प्टी डिक्शनरी ले लिया। मैंने बोला D2, उसके अंदर मैंने K1 को स्टोर किया एज की और V1 को स्टोर कर दिया एज वैल्यू। फिर अब 3 की वैल्यू पेयर्स मुझे क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से ये सेम काम रिपीट कर दिया, फिर से यहाँ पे सेम काम रिपीट कर दिया, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया D2 को। ठीक है, रन किया, इंटर की 1 मैंने बोला एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID, वैल्यू 1 CF001। फिर इंटर की 1, यहाँ पे मैंने बोला नेम। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, बट उससे कंफ्यूज मत होना। वैल्यू 1 यहाँ पे हो गया आयुष। फिर की 1 यहाँ पे मैंने बोला प्रोफाइल, वैल्यू 1 ट्रेनर, और ये मेरी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। एम्प्लॉय आईडी CF001, नेम आयुष, प्रोफाइल ट्रेनर। समझ में आया एवरीवन क्या हुआ, कैसे हुआ? इतना पोर्शन दिया यस। है आपका डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। Yes, sir. ठीक है,
अब यहाँ पे अगर टास्क रिपीट हो रहा है तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? और लूप लगा देंगे। लूप लगा देंगे, परफेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हटा देते हैं। अब मेरे को एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। 3 की वैल्यू पेयर्स मतलब यूजर से 3 बार की पूछना है, 3 बार वैल्यू पूछना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1,4। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला की, एक नाम की नाम का वेरिएबल लिया, और एक यहाँ पे D1 नाम का एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लेते हैं। की नाम का यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंटर की नंबर आई। ठीक है, आई यूज करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी जब प्रोग्राम रन करूंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आई क्या कर रहा है यहाँ पे। फिर वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंटर वैल्यू नंबर आई। अब यूजर की इनपुट करेगा, वैल्यू इनपुट करेगा, अब इस की वैल्यू को डिक्शनरी के अंदर डालना है, तो D1 की इक्वल्स टू वैल्यू, दैट्स इट। और यहाँ पे मैंने D1 को प्रिंट कर दिया, रन किया, तो एंटर की नंबर 1 मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी, वैल्यू नंबर 1 मैंने बोला CF001, फिर की नंबर 2 नेम, वैल्यू नंबर 2 आयुष, की नंबर 3 यहाँ पे मैंने बोला प्रोफाइल, वैल्यू नंबर 3 ट्रेनर, और यह आपका डिक्शनरी क्रिएट हो गया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट की है यूजर से डेटा रिसीव करके। अच्छा मान लो, अच्छा इसमें पहले ये बताओ, इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी पूछो, फिर इसको मैं थोड़ा सा और ट्रिकी करूं। एनीवन? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। दानिश, विकास, विदिता, सर। सचिन, यस सर। चलो। Yes, sir. अच्छा अब मान लो यहाँ पे यूजर की भी डिसाइड कर रहा है, वैल्यू भी डिसाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि की ऑटोमेटिक आए, यूजर सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करे। जैसे आप कोई फॉर्म कहीं पे आप अपना डेटा प्रोवाइड करते हो, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आप डिसाइड करते हो क्या क्या डेटा प्रोवाइड करना है, वहां पे ऑलरेडी फॉर्म बना रहता है। आपको जो जो वहां पे मेंशन कर किया जाता है, आप वो सारे डेटा प्रोवाइड करते हो। नाम लिखा है तो नाम लिखोगे, आधार नंबर पूछा तो आधार नंबर लिखोगे, पैन नंबर पूछा तो पैन नंबर लिखोगे। यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं एक ऐसा ही प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूँ कि यूजर से पूछा जाए कि वो अपना एम्प्लॉय आईडी बता दे, यूजर से पूछा जाए उसका नाम क्या है, यूजर से पूछा जाए उसका प्रोफाइल क्या है, यूजर इन सब की वैल्यूज प्रोवाइड करे और डिक्शनरी क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले कीज नाम का एक लिस्ट बना लेते हैं पहले से ही, एम्प्लॉय आईडी, फिर नेम, फिर प्रोफाइल, लाइक दिस। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने D1 नाम की डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक डिक्शनरी में एम्प्लॉय आईडी, नेम और प्रोफाइल, ये सब हम इसकी जो वैल्यूज है यूजर से रिसीव करें, डिक्शनरी में स्टोर कर दें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर के इन कीज कर लिया। के क्या करेगा, एक एक वैल्यू को एक्सेस करेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वी नाम का वेरिएबल लिया फॉर वैल्यू, और यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ, एंटर वैल्यू फॉर के। अच्छा यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, आई का पर्पस समझ में आ गया था एवरीवन? मैं उस वक्त पूछना भूल गया। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब वही यहाँ पे मैंने क्या किया, आई की जगह पे के यूज कर लिया, सो दैट यूजर को पता तो चले कि किस लाइक किस की वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उसको किस तरह का डेटा प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, फिर मैंने बोला D1 में, D1 के में वी स्टोर कर देना, मतलब के हो जाएगा की और वी हो जाएगा आपका वैल्यू। प्रिंट कर देते हैं D1 को, रन किया, तो देखो एंटर वैल्यू फॉर एम्प्लॉय आईडी CF001, इंटर वैल्यू फॉर नेम आयुष, इंटर वैल्यू फॉर प्रोफाइल ट्रेनर। यहाँ पे देखो फिर से एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। यस और नो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब अभी के लिए जेसन फॉर्मेट एंड ऑल नहीं बताऊंगा।
ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको 2-3 लॉजिक बताया, अभी जब आप असाइनमेंट करोगे तो आपको कुछ चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, एंड देन उसमें चैलेंजेस आएंगे तो फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया आपका इस तरह से। ठीक है, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी विथ यूजर इनपुट्स। अपडेट मेथड इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा एकदम लास्ट में। ठीक है, जब डिक्शनरी के टाइप कास्टिंग एंड ऑल बता दूंगा तब अपडेट मेथड एक्सप्लेन करूंगा। अपडेट वैसे ही वर्क करता है जैसे सेट का अपडेट था। ठीक है, बट इसको बाद में कवर करेंगे। ऑलराइट, अब हमें कवर करना है, जैसे अभी तक हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी में वैल्यूज ऐड कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे। अब आते हैं कि अगर मुझे डिक्शनरी से वैल्यूज को रिमूव करना है, तो पहला मेथड है हमारे पास पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, जैसे लिस्ट में हम लोग क्या करते थे, पॉप मेथड यूज करते थे, तो उसको जो इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते थे वो उस वैल्यू को, उस इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू स्टोर होती थी उसको पॉप कर देता था, डिलीट कर देता था। तो अब डिक्शनरी में भी पॉप मेथड वैसे ही वर्क करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे की। जैसे मैंने बोला D1 में पॉप कर दो किसको, मैंने बोला नेम को। रन किया, तो अब यहाँ पे जब मैं D1 को प्रिंट कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, प्रोफाइल आ रहा है, जो नेम की वैल्यू पेयर था वो पूरा डिलीट हो गया। मान लो यहाँ पे मैंने बोला D1 में पॉप कर दो किसको, यहाँ पे मैंने बोला प्रोफाइल को। रन किया, तो नेम और प्रोफाइल दोनों पॉप हो गया, सिर्फ रिजल्ट क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी। समझ में आया एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अच्छा, चलो मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं। अब किसी भी टीचर को सारे बच्चों का रोल नंबर तो याद नहीं होगा, तो उसने लेट्स से कि लाइक रैंडमली बोला कि रोल नंबर 73, तुम्हारे एग्जाम में सबसे खराब परफॉर्मेंस है, सबसे कम मार्क्स हैं, उठो क्लास के बाहर चले जाओ। तो अब उसने रोल नंबर 73 यूज किया, वो तो उसका यूनिक आइडेंटिटी हो गया रोल नंबर, बट उसको क्रॉस चेक भी तो करेगा टीचर कि 73 रोल नंबर है किसका। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि नेम की वैल्यू को पॉप कर दो, डिलीट कर दो, बट मुझे मालूम नहीं चला ना कि नेम में स्टोर क्या था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, x इक्वल्स टू d1 डॉट पॉप, y इक्वल्स टू d1 डॉट पॉप प्रोफाइल। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया x को, प्रिंट कर दिया y को। अब ये क्या पता चलेगा, ये जिस लाइक नेम की के अंदर जो वैल्यू डिलीट हुई है वो x में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल की के अंदर जो वैल्यू डिलीट हुई वो y में स्टोर हो जाएगा। रन किया, क्या डिलीट हुआ, आयुष डिलीट हुआ, ट्रेनर डिलीट हुआ। समझ में आया एवरीवन? यस Yes, sir. ठीक है, सो ये था पॉप मेथड। सर। नेक्स्ट है, हाँ जैसे पूछिए। यहाँ पे अभी हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, अगर हमें ये स्टोर करना हो कि हमने की कौन से डिलीट की है तो। की तो आप खुद ही प्रोवाइड कर रहे हो ना, अच्छा। की तो आप प्रोवाइड करोगे तब वो डिलीट करेगा। बट आपका पॉइंट सही है, अगर मुझे की और वैल्यू दोनों चाहिए तो उसके लिए हमारे पास है पॉप आइटम। इसको हम लोग यूज कम करते हैं, ठीक है, बट अगेन ऑप्शन है तो आपको मालूम होना चाहिए। ये क्या करता है, पॉप आइटम आपकी डिक्शनरी के जो लास्ट की वैल्यू पेयर होगा उसको डिलीट करेगा, और ये एक साथ डिलीट कर देगा की और वैल्यू दोनों को। मैंने बोला D1 डॉट पॉप आइटम, यहाँ पे इसको हम कोई भी की नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये रेंड लाइक आपका डिक्शनरी को जो लास्ट की वैल्यू पेयर होगा बाय डिफॉल्ट उसी को डिलीट करेगा। रन किया D1 को, तो देखो एम्प्लॉय आईडी स्टोर है, नेम स्टोर है, प्रोफाइल ट्रेनर गायब है, डिलीट हो गया। मान लो इसी को मैंने एक बार फिर से कर दिया D1 डॉट पॉप आइटम, अब ये दो वैल्यू को डिलीट करेगा, पहले प्रोफाइल ट्रेनर को डिलीट करेगा फिर नेम आयुष को डिलीट करेगा, क्या बचा, एम्प्लॉय आईडी CF001। ठीक है, समझ में आया? लेकिन अब पॉप आइटम यूज करने पे यस। डिलीट तो हो गया, लेकिन डिलीट क्या हुआ ये तो पता ही नहीं चला। इसके लिए अगेन x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, ये पॉप आइटम या पॉप मेथड आपका क्या है, रिटर्न टाइप मेथड है। ये क्या करता है, जो वैल्यू डिलीट कर रहा है उसको रिटर्न कर देता है, तो हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे मैंने उसको की नहीं प्रोवाइड किया है, तो ये क्या कर रहा है, की वैल्यू दोनों डिलीट कर रहा है, और रिजल्ट में ये की और वैल्यू दोनों मेंशन करेगा कि एग्जैक्टली कौन सा की वैल्यू पेयर डिलीट हुआ है। पहले डिलीट हुआ नेम आयुष, ठीक सॉरी, पहले डिलीट हुआ प्रोफाइल ट्रेनर फिर डिलीट हुआ नेम आयुष। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है तो पूछिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव क्लियर मेथड। क्लियर मेथड सबसे आसान है, क्या करता है, लिस्ट एक को एम्प्टी क्लियर डिक्शनरी, कर देगा, सारी वैल्यू डिलीट कर देगा।
पूरा लिस्ट को नहीं, डिक्शनरी को डिलीट कर क्लियर कर देगा। एम्प्टी ठीक है, लिस्ट, सॉरी सॉरी। फिर लिस्ट, एम्प्टी डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर की सारी वैल्यूज डिलीट करेगा। ठीक है, फिर जैसे क्लियर मेथड आप लोगों ने पहले पढ़ा है वैसे ही वर्क कर रहा है, उसी तरह से कॉपी मेथड भी वैसे ही वर्क करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, d1 डॉट कॉपी कर देंगे, या लेट्स से इसको वैसे ही समझते जिससे पहले करते थे। d2 इक्वल्स टू d1 मैंने किया, प्रिंट कर देते हैं d1 को, फिर प्रिंट कर देते हैं d2 को, तो दोनों में वैल्यू सेम कॉपी हो जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी नेम आयुष प्रोफाइल ट्रेनर, एम्प्लॉय आईडी नेम आयुष प्रोफाइल ट्रेनर। फिर यहाँ पे मैंने बोला कि d2 में से पॉप कर दो, किसको, नेम आयुष को, नेम को पॉप कर दो। अब यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो d1, फिर मैंने बोला प्रिंट कर दो d2, और फिर यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं, लाइक रन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने d2 में से नेम आयुष को पॉप किया था, लेकिन ये रिफ्लेक्ट किस में हो रहा है, d1 d2 दोनों में, दोनों से डिलीट हो गया। याद है रीजन क्यों होता है ऐसा? यस सर। ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, कॉपी मेथड यूज कर लेंगे, लाइक दिस। ठीक है, याद आया? यस सर। इसके बाद एक मेथड है सेट डिफॉल्ट। ठीक है, ये एक स्मार्ट मेथड है। ठीक है, स्मार्ट मेथड क्यों बोल रहा हूँ, इसको एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो एक दिन परितोष मेरे घर आए, ठीक है, या छोड़ो परितोष को रहने देते हैं, गौरव एंड शिवम, गौरव एंड शिवम की बात करते हैं। गौरव एंड शिवम ये दोनों फ्लैटमेट्स हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि लाइक गौरव किचन में चाय बना रहे थे, शिवम बाहर से आए, एंड गौरव को अचानक लाइक उनके ऑफिस से कॉल आ गया, तो उन्होंने शिवम को बोला कि चाय में चीनी डाल देना, और वो चले गए किचन के बाहर। ठीक है, तो अब शिवम ऐसा नहीं कि डायरेक्टली चीनी डाल देंगे। ठीक है, शिवम क्या करेंगे, पहले चाय को टेस्ट कर लेंगे कि चीनी कम है या बिल्कुल नहीं है। अब अगर उस चाय में चीनी होगी तो शिवम चीनी नहीं डालेंगे, लेकिन अगर चीनी नहीं होगी तो वो डाल देंगे। तो यहाँ पे जो शिवम ने लाइक स्टेप लिया, जो शिवम का प्रोसेस था, वो थोड़ा स्मार्टली मूव था कि नहीं एवरीवन, सेफ साइड के लिए? यस सर। यस सर, ये समझ में आया एवरीवन, ये एग्जांपल? यस सर, ठीक है, सेट डिफॉल्ट एक्चुअल में यही करता है। ठीक है, सेट डिफॉल्ट का लाइक बेसिक काम क्या होता है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर को ऐड करना। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक डिक्शनरी में पास d1, मुझे इस डिक्शनरी में अपना सिटी ऐड करना है। मैंने बोला d1 सिटी इक्वल्स टू पुणे, प्रिंट कर देते हैं d1 को, ये क्या हो जाएगा, इस डिक्शनरी में सिटी पुणे ऐड हो गया। ठीक है, फिर मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर मैंने बोला d1 प्रोफाइल इक्वल्स टू मैनेजर। ठीक है, अब मान लो ये जो मैंने प्रोफाइल मैनेजर लाइक मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, डुप्लीकेट की हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं कि प्रोफाइल मैनेजर ऐड हो जाएगा, ये क्या करेगा, प्रोफाइल को अपडेट कर देगा, प्रोफाइल में मैनेजर आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे पुराना डेटा एज इट इज रखना था और नया डेटा ऐड करना था, लेकिन इसने क्या किया, इसी को अपडेट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं एवरीवन? है। यस सर, यस सर, इसी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं हम लोग सेट डिफॉल्ट से। सेट डिफॉल्ट में हम लोग क्या करते हैं, मैंने बोला d1 डॉट सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट में हम लोग की वैल्यू पेयर प्रोवाइड कर देते हैं जो हमें ऐड करना है। मैंने बोला सेट डिफॉल्ट सिटी, पहले की प्रोवाइड किया, फिर मैंने बोला पुणे, वैल्यू प्रोवाइड किया, तो ये क्या करेगा, इस की वैल्यू पेयर को ऐड कर देगा। रन किया, यहाँ पे देखो सिटी पुणे ऐड हो गया। ठीक है, बट अगर इसी की जगह पे मैंने अगर बोल दिया नेम अभिषेक, अब यहाँ पे स्मार्ट मूव क्या है, सेट डिफॉल्ट पहले चेक करता है कि ये की ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट तो नहीं है। अगर प्रेजेंट होगी तो वो इस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर देगा, कुछ नहीं करेगा। अगर एब्सेंट होगी, जैसे सिटी पुणे एब्सेंट था, उसे ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे नेम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब कि नेम अभिषेक इसमें ऐड तो नहीं होगा बिकॉज की डुप्लीकेट नहीं हो सकता, लेकिन वो उसको अपडेट भी नहीं करेगा। याद देखो, नेम अभी भी आयुष है,
ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर चाय में शक्कर पहले से है तो वो नहीं डालेंगे, और नहीं होगा तो फिर वो डाल देंगे। तो यहाँ पे देखो वही है, नेम नाम की ऑलरेडी प्रेजेंट थी तो उसने इग्नोर कर दिया इंस्ट्रक्शन को, अगर इग्नोर वहां पे प्रेजेंट नहीं होती तो वो ऐड कर देता। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक मेथड और है, ठीक है, उसको मैं बाद में डॉक्यूमेंट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे उस मेथड का नाम है गेट। ठीक है, गेट मेथड क्या करता है, यहाँ पे मैंने बोला d1 डॉट गेट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला नेम। देखो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, बट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें एक पैरामीटर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। गेट मेथड करता है कि हम इसको जो भी की प्रोवाइड करेंगे ये उसकी वैल्यू हमें दे देता है। मैंने बोला d1 डॉट गेट नेम, रिजल्ट आ गया आयुष। मैंने यहाँ पे बोला d1 डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी CF001। देखिए अगर मान लो यहाँ पे मैंने बोला d1 डॉट गेट सिटी, अब नन आ रहा है। ठीक है, नन का मतलब क्या हुआ कि इस नाम का कोई भी की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या है, गेट मेथड का बेसिक काम क्या है, जो हम इसे की प्रोवाइड करेंगे उसकी वैल्यू दे देगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर ऐसी कोई की प्रोवाइड कर दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तब क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में ये नन आएगा। इस नन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एक डिफॉल्ट वैल्यू से। मैंने यहाँ पे लेट्स से डिफॉल्ट वैल्यू आप कुछ भी रखो, मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं रन करूंगा तो ये क्या करेगा, 0 जनरेट कर देगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने बोला फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स नाम का यहाँ पे की वैल्यू पेयर नहीं है, ये 0 आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे मैंने बोला प्रोफाइल, तो प्रोफाइल तो एग्जिस्ट करता है, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्रेनर। ठीक है, समझ में आया एवरीवन गेट मेथड? यस Yes, sir. पहले भी प्रोफाइल में Yes, sir. ट्रेनर की प्रोफाइल में ट्रेनर नहीं होता और हम उसे कॉल करके जाते तो 0 दिखाता। हैं। नहीं, प्रोफाइल को आप हाइड मत कीजिए, ट्रेनर को हाइड कीजिए। ट्रेनर को क्या करे, ट्रेनर ट्रेनर को हटा दे। ट्रेनर हटा दो, प्रोफाइल की वैल्यू नन है। बिना वैल्यू के आप उसको नहीं रखोगे ना, कोई की नहीं क्रिएट करोगे। अब यहाँ पे प्रोफाइल की वैल्यू मैंने नन स्टोर की तो नन आएगा। आप नहीं इसको नहीं, एम्प्टी नहीं रख सकते इस तरह से, एरर आप इसको दिखाएगा। केवल वो ऐसे केवल ही। इसको कॉर्ड्स के अंदर ब्लैंक कर दीजिए केवल। हाँ, तो अब यहाँ पे तो प्रोफाइल की वैल्यू तो है ना, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, अब 0 थोड़ी ना आएगा। इस केस में ये नन पिक नहीं करेगा ऐसा। इस केस में नन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है, डिफरेंट है ये। ओके, क्लियर है एवरीवन? यस यस Yes, सर sir. Yes, sir. ओके, ये हो गया सेट डिफॉल्ट गेट मेथड। अब आते हैं डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर की। डिक्शनरी में टाइप कास्टिंग करनी है। देखो मैंने आप लोग को टाइप कास्टिंग पहले भी बताई है कि जब हम एक डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करते हैं, दूसरे टाइप में टाइप कास्ट करते हैं, तो वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। रूल्स रेगुलेशंस, उसका स्ट्रक्चर उसको फॉलो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट्स से एक वेरिएबल है मेरे पास ए नाम का, जिसके अंदर स्टोर है 12786, इंटीजर है। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से स्टोर हो जाएगा 12786। लेकिन अगर मैंने इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दिया, अब ये क्या हो जाएगा, कोट्स में 12786। वैल्यूज दिखने में अभी वैसे ही है, सेम है, लेकिन बैकएंड में क्या होगा, अब ये डेटा ऐसे स्टोर होगा 12786। तो जब ये इंटीजर था तो इंटीजर की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन जब ये स्ट्रिंग हो गया तो स्ट्रिंग की तरह इसमें चेंजेस आ गए। ठीक है, यही सेम सिनेरियो होगा डिक्शनरी में भी। तो डिक्शनरी में जब हम टाइपकास्ट करेंगे तो डिक्शनरी का रूल क्या है, की वैल्यू पेयर फॉर्म होना चाहिए। तो जब तक की वैल्यू पेयर फॉर्म नहीं होगा डिक्शनरी में टाइपकास्टिंग अलाउड नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है और इसके अंदर मैंने स्टोर किया लाइक एम्प्लॉय, यहाँ पे मैंने बोला CF001, फिर मैंने बोला नेम, फिर मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया आयुष, फिर मैंने स्टोर कर दिया प्रोफाइल, फिर मैंने स्टोर कर दिया यहाँ पे ट्रेनर। ठीक है, अब
वैल्यूज वही है जो अभी डिक्शनरी में स्टोर करते हैं, लेकिन ये क्या है, लिस्ट में है। अब मैं चाहता हूँ D1 इक्वल्स टू डिक्शनरी में टाइप कास्ट कर दो किसको, L1 को, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं D1 को। रन किया, एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? डिक्शनरी में इसलिए टाइप कास्ट नहीं कर रहा है बिकॉज की वैल्यू पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो की वैल्यू पेयर कैसे फॉर्म होगा? इसी डिक्शनरी, इसी लिस्ट के अंदर हम लोग एक और लिस्ट क्रिएट कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट क्रिएट हो गई और ये की वैल्यू पेयर हो गया। ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। रन किया, अब देखो ये की वैल्यू पेयर फॉर्म हो गया। सॉरी, अब ये आपका डिक्शनरी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट है। अब इसी को मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, टपल बना दिया लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब ये इसको देख के कुछ याद आया, आइटम्स मेथड कल बताया था लिस्ट के अंदर टपल आ रहे थे, ये वही स्ट्रक्चर है। रन किया, ये भी टाइप कास्टिंग हो गई। मान लो इसको टपल के अंदर टपल में बना दूं, वो भी टाइप कास्टिंग हो जाएगी। ठीक है, मान लो इसको मैंने एक सेट के अंदर मल्टीपल टपल्स बना दिए, तो भी टाइप कास्टिंग हो गई। ठीक है, अब ये क्योंकि सेट है तो ये जो की वैल्यू पेयर है, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे की वैल्यू पेयर उसमें मिला तो ही यहाँ पे आपका टाइप कास्टिंग पॉसिबल हुआ। समझ में आया एवरीवन? यस बस सर। ठीक है, यस सर। अब एक मेथड हमारा रह गया अपडेट, जो हम लोग यहाँ पे स्किप करके आए थे। अपडेट मेथड क्या करता है, एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में मर्ज कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक डिक्शनरी है, यहाँ पे D1 नाम की एक डिक्शनरी मैंने टाइप कास्ट किया, या लेट्स से इसको ऐसे रहने, इसको हटा देते हैं। एक D1 नाम की डिक्शनरी है और इसके अंदर मैंने स्टोर किया लेट्स से सिटी, पुणे, फिर लैंग्वेज हिंदी, लाइक दिस। और फिर अब मैं चाहता हूँ कि D1 में L1 की जो अंदर जो की वैल्यू पेयर्स है वो मर्ज हो जाए, तो मैंने बोला D1 डॉट अपडेट किसको, L1 को, और प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे D1 को। अब देखो L1 के अंदर की वैल्यू पेयर फॉर्म, की वैल्यू पेयर है, तो अब यहाँ पे क्या है, मेरे को इसको डिक्शनरी में टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली भी अगर अपडेट करूंगा ना तो ये हो जाएगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर ये की वैल्यू पेयर्स नहीं होते, सपोज यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर दूं, अब ये अपडेट मेथड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अपडेट मेथड क्या करता है, एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी को मर्ज कर देता है, या फिर लिस्ट, सेट, टपल इनको भी मर्ज करेगा, लेकिन अगर उसके अंदर की वैल्यू पेयर फॉर्म होगा तो। ठीक है, क्लियर एवरीवन, समझ में आया? यस सर हाँ, सर जैसे L1 में भी आपने कर्ली ब्रैकेट यूज किया और D1 में भी, तो सर पता कैसे लगेगा वो सेट है और ये डिक्शनरी है? अभी बताओ यहाँ पे कैसे पता चल रहा है सेट कौन सा है, डिक्शनरी कौन नहीं, सा जो है? जब आपने टपल किया था उस टाइम पे, और इसमें डिक्शनरी नहीं। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर कंपलसरी है। जब हम लोगों ने टपल लगाया था तो वो एक सेट था जिसके अंदर मल्टीपल टपल्स थे। ठीक है, वहां पे की वैल्यू पेयर में वो लाइक आपका टाइपकास्ट कर सकते थे डिक्शनरी में, बट वो बाय डिफॉल्ट थोड़ी ना था डिक्शनरी। उसके लिए तो कोलन चाहिए ना बीच में, की और वैल्यूज के बीच में। ओके सर, देखो, कॉलन होगा तो वो डिक्शनरी है, देखो, अदरवाइज सेट है। करेक्ट, यहाँ पे देखो इसको मैंने इस तरह से किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो L1 कॉमा टाइप ऑफ L1, और यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो D1 कॉमा टाइप ऑफ D1। देखो, इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, सेट आ रहा है, इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, डिक्शनरी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बीच में कोलन होना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो मैंने कोलन कर दिया तो ये सब क्या हो जाए, कोलन कर दूं और यहाँ पे पैरेंथेसिस हटा दूं टपल वाले, तो ये आपका डिक्शनरी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। ऑलराइट, एनीवन एल्स? नो वन? नो ओके, सो ऑन दैट नोट हमारा डिक्शनरी भी कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, कल हमारा एक और सेशन रहेगा जिसमें मैं फंक्शंस के कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं जैसे रिकर्शन, लैम्डा, आर्बिट्रेरी, ये एक्सप्लेन करूंगा एंड फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो इसको कल के लिए रखते हैं, आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अननेसेसरी का बर्डन नहीं क्रिएट करते हैं। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके एवरीवन, ओके सर। ओके सर। Okay, sir. Alright. Good night. गुड नाइट, गुड Night. नाइट Okay, sir. Good एवरीवन, night, बाय sir. बाय, बाय बाय, गुड नाइट चलो सर। बाय बाय।